अंबेडकर के विचार महान और आदर्शों को दर्शाते हैं, तो चलिए आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे गए उनके अनमोल विचारों को जानते हैं। 1 मैं उसी धर्म को मानता हूँ जो हमें स्वतंत्रता, समानता और आपस में भाईचारा रखना सिखाता है। 2 समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। 3 जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा और महान होना चाहिए। 4 हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय है। 5 यदि मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं इस संविधान को ही जलाऊंगा। 6 कौन सा समाज कितना तरक्की कर चुका है, इसको जानने के लिए उस समाज की महिलाओं की डिग्री देख ले। 7 जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है, वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती है। 8 भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। 9 एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। 10 मानव के बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। 11 हिंदू धर्म में कारण, विवेक और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। 12 समानता एक कल्पना हो सकता है, लेकिन इसे गवर्निंग सिद्धांत के रूप से स्वीकार करना जरूरी है। 13 एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति से हमेशा इस तरह अलग होता है कि वह कभी भी समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। 14 शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करे। 15 उदासीनता एक ऐसे किस्म की बीमारी है जो किसी को प्रभावित कर सकती है। 16 इंसान का जीवन स्वतंत्र है, इंसान समाज के विकास के लिए ही नहीं अपितु स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। 17 जब तक आप सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, कानून जो भी आपको स्वतंत्रता देता है वह आपके लिए बेईमानी है। 18 एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ सामाजिक असंतोष होना काफी नहीं है, बल्कि क्रांति की सफलता के लिए न्याय और राजनीतिक के साथ सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था होनी चाहिए। 19 कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की वो दवा है जो राजनीतिक शरीर के बीमार होने पर वह दवा जरूर देना चाहिए। 20 इतिहास यही बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की ही होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं लगाया गया हो। 21 यह जरूरी नहीं होता है कि अत्यधिक धन वाला व्यक्ति अज्ञानी न हो और अत्यधिक निर्धन व्यक्ति उच्च श्रेणी का बुद्धि वाला न हो। अत्यधिक संपत्ति भी बुद्धि की कुशाग्रता को कुंठित करती है, तो यही निर्धनता में इसे ऊपर ले जाती है। 22 खुद को दलित इसलिए मानते हो क्योंकि दूसरों को ऊंचा मानते हो। 23 किसी का स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को कभी भी अमृत में नहीं बदला जा सकता है। 24 पति पत्नी के बीच का घनिष्ठ संबंध घनिष्ठ मित्रों के जैसा होना चाहिए। 25 किसी देश की सुरक्षित सेना किसी देश की सुरक्षित सीमा से कहीं बेहतर होती है। 26 हम ऐसे संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। 27 संविधान मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे जीवन का माध्यम है। 28 न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। 29 इस देश में कितने महात्मा आए फिर भी आज तक छूत अछूत बने हुए हैं। 30 ज्ञान व्यक्ति के जीवन जीने का आधार है। 31 शिक्षा का अधिकार जितना पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। 32 जो मन से स्वतंत्र है वास्तविक में वही लोक स्वतंत्र है। 33 लोकतंत्र सरकार का महज एक रूप नहीं है। 34 हमारे संविधान में मत का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो कि किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। 35 आप जो कुछ भी अपने महान प्रयासों के जरिए प्राप्त करते हैं उससे बढ़कर इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं है।